पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी पूरे मजबूती से आगे बढ़ रही है और लोगों से भी अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और समतामूलक समाज और न्याय पसंद लोग इस पार्टी के साथ जुड़े। और न्याय हम है ठीक है, लेकिन हमने बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है उसको हमने अपनाया है और उनका जो आइडियोलॉजी था वो सबको समान रूप से अधिकार देने का आइडियोलॉजी था, जो बहुत अच्छा था। और जब तक सभी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, समाज के हर जाति वर्ग धर्म का लोग आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का राज्य का विकास नहीं संभव है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, जो नीति था, जो विचार था, उसको सभी को मानना होगा, क्योंकि देश में सब लोग राज कर लिया, गांधीवाद राष्ट्रवाद सब राज हो गया, लेकिन अब अम्बेडकरवाद का राज जब आएगा तभी देश में कल्याण होगा और देश में अमन चैन शांति बनेगी। यही है कि 20 साल से वो विधायक हैं बरौली के, राम प्रवेश राय, और वह कुछ भी नहीं किए हैं बरौली में। ना कोई डिग्री कॉलेज खोले हैं, ना अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है, ना सड़क की स्थिति अच्छी है, और ना ही कि वो ऐसा कोई काम किए हैं जिसे कह सका जाए कि 20 साल में उन्होंने ऐसा काम किया है। विशेष कुछ नहीं किए हैं। विधायक मत से तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन विशेष बरौली के लिए कुछ नहीं हुआ है। इसी सब जवाब और सवाल उनके साथ होता है विकास के मुद्दे पर, तो उनको खराब लगता है और उनको लड़के लोगों को खराब लग रहा है और लोग धमकी देने का काम करते हैं, जेल में निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करते हैं। गोपालगंज में क्या माहौल दिख रहा है इस बार? पूरा बसपामय हो गया है गोपालगंज, पूरा नीला नीला हो गया है। पूरा इस बार बिहार हवा में नहीं, जमीनी पर। जमीन है, हकीकत यही है कि बसपा का पूरा इस बार बोलबाला है। गोपालगंज पहले से भी आगे रहा है। 2005 में दो को विधायक को जिताने का काम किया था बहुजन समाज पार्टी के गोपालगंज के लोगों ने, और इस बार भी जिताने का काम लोग करेगा। बरौली में क्या माहौल दिख रहा है? बरौली में भी बहुत अच्छा माहौल है। बरौली में भी हम लोग लगे हुए हैं, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। एक कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं। इस बार अच्छा रिजल्ट होगा बहुजन समाज पार्टी। अकेले आप लोग मत दे पाइएगा? एकदम मत दे पाएंगे, अकेले मत दे पाइएगा। एकदम बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों में बहुत अच्छा रुझान है और लोगों में एक अच्छा आकर्षण बढ़ा है बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोग। क्या संदेश दीजिएगा? और संदेश देना चाहेंगे कि आज आकाश आनंद जी का रैली हुआ है पटना में, मतलब छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के माध्यम से, और यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी पूरे मजबूती से आगे बढ़ रही है और लोगों से भी अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और समतामूलक समाज और न्याय पसंद लोग इस पार्टी के साथ जुड़े और न्याय के हित में काम करने के लिए यह पार्टी बहुत अच्छी है। क्या आप जिस समाज से आते हैं, क्या उस समाज के लोग एकदम जुड़े हैं, पहले भी जुड़े हैं और अभी भी जुड़े हैं। देखिए, समाज और जाति से नहीं होता है। राजपूत हम हैं ठीक है, लेकिन हमने बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है उसको हमने अपनाया है और उनका जो आइडियोलॉजी था वो सबको समान रूप से अधिकार देने का आइडियोलॉजी था, जो बहुत अच्छा था। और जब तक सभी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, समाज के हर जाति वर्ग धर्म का लोग आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का राज्य का विकास नहीं संभव है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, जो नीति था, जो विचार था, उसको सभी को मानना होगा, क्योंकि देश में सब लोग राज कर लिया, गांधीवाद राष्ट्रवाद सब राज हो गया, लेकिन अब अम्बेडकरवाद का राज जब आएगा तभी देश में कल्याण होगा और देश में अमन चैन शांति बनेगी। बिहार में आरजेडी भी कह रही है कि हम भी अम्बेडकरवादी पार्टी हैं, भोजन की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो दलितों की हम सुरक्षा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आज भी SC ST एक्ट का केस किसी पर होता है, किसी समाज पे और किसी जाति पे, तो उसी जाति से आते हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी। वही लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समाज के गरीब गुरबा लोगों को आज की डेट पे करते हैं, पहले भी करते रहे। नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोग आपके पार्टी क्यों लोग चुनेंगे? यहाँ नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, होता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग देख नहीं रहा है। शराबबंदी कानून के नाम पर गरीब गुरबा लोगों को कितना परेशान किया जा रहा है, कितना जेल में फंसाया जा रहा है, जेल में सड़ाया जा रहा है, लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और जो अमीर है, चाहे जो सत्ता में है, चाहे जो सत्ता सुख भोग रहा है, वो आराम से दारू पी रहा है, घर में बैठ रहा है, होम डिलीवरी मंगा रहा है, लेकिन गरीब जो है, जो मजदूर है, जो दबा कुचले समाज के लोग हैं, उन पर पूरे तरह से अत्याचार करने की काम सरकार कर रही है। और शराबबंदी कानून जैसे कानून को लाकर गरीबों को हमेशा मतलब क्या कहते हैं, शोषित और वंचित परेशान प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आप जिस विधानसभा से आते हैं, उस विधानसभा के बेटा साहब पर नोकझोंक हुआ था, क्या कारण था? विधायक पुत्र से नोकझोंक हुआ था। कारण यही है कि 20 साल से वो विधायक हैं बरौली के, राम प्रवेश राय, और वह कुछ भी नहीं किए हैं बरौली में। ना कोई डिग्री कॉलेज खोले हैं, ना अस्पताल की व्यवस्था अच्छी है, ना सड़क की स्थिति अच्छी है, और ना ही कि वो ऐसा कोई काम किए हैं जिसे कह सका जाए कि 20 साल में उन्होंने ऐसा काम किया है। विशेष कुछ नहीं किए हैं। विधायक मत से तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन विशेष
बरौली के लिए कुछ नहीं हुआ है। इसी सब जवाब और सवाल उनके साथ होता है विकास के मुद्दे पर, तो उनको खराब लगता है और उनको लड़के लोगों को खराब लग रहा है और लोग धमकी देने का काम करते हैं, जेल में निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और वर्कर हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाकर हकीकत बताने का काम करेंगे और विधायक अगर निकम्मा है, काम नहीं करता है, तो निश्चित रूप से उसकी नाकामी को और उसके उदासीनता को लोगों के बीच हम लोग ले जाने आपके नेता का आसनन जी आए थे, क्या लगता है कि माहौल बदलेगा बिहार में? एकदम बिहार में माहौल बदलेगा इस बार, और बिना बहुजन समाज पार्टी के बिहार में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास सत्ता की चाबी होगी, एकदम निश्चित चैलेंज है। चलिए देखिए और लोग क्या कहिएगा, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अब कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजद और जदयू जो बातें कर रहे हैं वो हवाई की बातें कर रहे हैं, कारण कि नीतीश कुमार से यहाँ की आम जनता बिहार की उब चुकी है और राजद से तो बहुत पहले ही उब चुकी है। इस समय बहुजन समाज पार्टी के बाद दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। एकदम कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में अमन चमन की राज स्थापित होगी। आकाश आनंद को कहाँ देख रहे हैं? आकाश आनंद को वे आज इस देश का बहुत बड़ा भविष्य है, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आज चुनाव का कार्यक्रम करेगा और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ का सीट निकलेगा। क्या कहिएगा, क्या माहौल दिख रहा है गोपालगंज में? गोपालगंज में तो अब की बार बसपा के हाथ ही दौड़ेगी। तो अकेले कैसे वहाँ नौजवान लोगों का कहना है कि चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबेगी, हाथी चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबाएगी हाथी पर। एकदम इस नारे के साथ इस नारे के साथ हाँ, नौजवान लोग एकदम इकट्ठा हो गए हैं।